सर हम लोग अभी तक तो इनविटेशन कभी नहीं किसी को दिए हैं। वो चंपई सोरेन जो कहा है वो स्वतः ही बोले हैं और हम लोग को खुशी है कि कोई भी हम लोग पक्ष विपक्ष नहीं देख रहे हैं। मेरा ज़मीन में जो बचाने के लिए आ रहा है वो सारे कोई का, सारे संगठन, सारे पक्ष का, सारे विपक्ष का वेलकम है, क्योंकि हम बस मेरा मकसद है, हम लोग गांव वाले लोग का मकसद है ज़मीन बचाना। इसमें हम लोग कोई राजनीतिक ना करना चाहते हैं और ना होता है, बस हम लोग को किसी तरह अपना ज़मीन मिल जाए और हम लोग अपना खेती। मेरा जो भी है, जैसे 28 आदिवासी विधायक हैं तो उन लोग को भी मेन है आना, क्योंकि ये एक हम लोग का आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, तो इसको बचाव के लिए सारे जो 28 विधायक हैं इन लोग को हम लोग को देने का टारगेट है। और ऐसा नहीं है कि किनको किनको देना, हम लोग सभी को देंगे, जितने भी राजनीतिक दल में है, नहीं है, पक्ष में है, विपक्ष में है, नेता छोटा बड़ा, हर नेता, हर गांव, हर घर, एक आम जनता को भी हम लोग ये सारा संदेश देंगे और ये लेटर पहुंचाएंगे हम लोग कि हम लोग को आज मदद कीजिए। हम लोग सारे नगड़ी के किसान बहुत दुखी हैं, सब बहुत इससे जो भी क्षति हो रहा है उसको लेकर बहुत चिंतित है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्रैवल इंच भारत। मैं हूं अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांके के क्षेत्र में और यहाँ के आदिवासी समुदाय लगातार आप भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं झारखंड में इन दिनों कांके जैसे क्षेत्र में जो रिम्स 2 में जो जमीन जो अधिग्रहित की जा रही है उसको लेकर लगातार आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। और दूसरी ओर जहां अबुआ सरकार कही जाती है हेमंत सोरेन की सरकार, और जो वर्तमान में जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, पर दिसोम गुरु उस समय सरकार के ही मंत्री पद में थे, वे भी आए थे और उन्होंने कहा था खेत जोतो न हम हैं भले ही हम सरकार में। तो इस बयान को आप लोग देखे थे जी। हरवा तो जोतो न यार, कैसे बचेगा। मैं सरकार में भी हूँ, आज सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ, इसलिए कि जनता का हित का बात है। जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से रहेगी। आप लोग अपना बैठ के घर होते हैं अलग राज हो गलो रे, अलग राज हो गलो, अलग राज हो गलो, तोर की भेलो, तोरा तो कुछ होना चाहिए ना। तो इस बयान को आप लोग देखे थे? जी बिल्कुल देखे थे। उस जब हुआ था वो 2012 में। अच्छा, तो हम लोग छोटे थे, आंदोलन से वैसे जुड़े नहीं थे, पर हम लोग थे, ज्यादा थे। और वो बोले थे खेत जोतो, उसके बावजूद जो हेमंत सोरेन अभी कर रहे हैं उसके बेटे हैं, तो अपने पिताजी के ये में ही बयान को ये झुटला रहे हैं, ये उसके जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। और बोलते हैं जैसे कि शिबू सोरेन एक ये है हम लोग का झारखंड का दिसम गुरु है, तो उसका हम बेटा है तो उसका ये में चलेंगे। और वो चल कहाँ रहे हैं, वो तो उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो उसका पिताजी बोल रहे हैं कि जमीन जाओ खेत जोतो, और ये हेमंत सरकार बोल रही है कि नहीं इसमें रिम्स 2 बनाएंगे ये वो। तो ये बहुत गलत बात है। यानी इसके विपरीत अगर काम होता है तो क्या कहेंगे? दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन के जो उनका जो सपना था, जो आदिवासियों के हक के लिए उन्होंने जो स्पीच दिया था, उसका मानना, उसका कहा जाए तो अपमान होगा अगर इस तरीके का सरकार जबरदस्ती आप लोगों को जमीन अधिग्रहित करती है तो? जी बिल्कुल उसको अपमान होगा, क्या कि वो बस बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और जैसे कि जब इलेक्शन का बात आती है तो बोलते हैं कि हम ये आदिवासियों का हित के लिए काम करेगा, आदिवासियों को ये करेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बस वो रहता है इलेक्शन के समय के लिए, जब वो सत्ता पे आ जाते हैं तो जस्ट उसका विपरीत काम होता है। और ये पूरा आदिवासी समाज देख रहा है। अभी नगरी का ही बात नहीं है, अभी पूरा झारखंड में इसी प्रकार का बेड़ो लापुंग अभी और बीआईटी का बात हुआ। अभी हर एक जगह पे आदिवासी पर शोषण किया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है। और तो इस पत्र के माध्यम से आदिवासी समुदाय को क्या कुछ आमंत्रण करना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ आमंत्रण करेंगे 24 अगस्त के इस कार्यक्रम को? जी हल जोतो रोपा रोपो में ये हम इस ये से मतलब अगल बगल क्षेत्रों के जितना भी ये है उसे हम इस आदिवासी समुदाय से ये कहना चाहेंगे कि हम लोग के साथ में जुड़िए। अगर सरकार के ऐसे रवैया देखा जा रहा है
कि वो बस आदिवासी के विपरीत काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में हो सके वो उनके घर में भी जाए, उनके बस्ती में भी जाए, उसे भी वो ये करे, छीने। तो उनके साथ में हम भी खड़ा रहेंगे उस दिन, अगर वो हमारे साथ में खड़ा रहे तो। ये इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि जमीन जो होती है आदिवासियों के सामुदायिक जमीन होती है। मैंने जमीन कहीं भी पर भी हो जमीन, लेकिन उस पर पूरा सामुदायिक अधिकार होता है आदिवासियों का। और इतिहास गवाह रहा है, कई झारखंड में आंदोलन रहा है जमीन को लेकर, पहले भी आंदोलन होता रहा है, जमीन की लड़ाइयाँ लड़ते हुए देखी जा रही थी, वर्तमान में भी देखी जा रही है। इसलिए ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आदिवासी समुदायों को इस तरीके से लगातार जमीनें उनके हाथों से उनके बिना बगैर अनुमति के इस तरीके से लेना, और कहीं ना कहीं सरकार को भी एक बार चिंतन करना चाहिए। फिलहाल हमने वार्ता किया, क्या नाम बता? मेरा नाम रोनी कच्छप। रोनी कच्छप स्टूडेंट है, एक छात्र हैं, इसके बावजूद इस स्थिति पे खड़े हैं कि अगर ये आंदोलन नहीं करते हैं तो वर्तमान में अपनी आवाज़ को आप सबों के समक्ष अगर नहीं रखते हैं तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। और ख़ासतौर पे ज़मीन जो आदिवासियों का अस्मिता है, पहचान है, और कहीं ना कहीं आजीविका का एकमात्र साधन है, आंखों के सामने छिन जाने से आप जानते होंगे, जहां इतनी जमीन रहने के बावजूद आदिवासी किस स्थिति पर जी रहे हैं, तो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट के लिए यह खास कवरेज था हमारा 24 अगस्त को जो आह्वान किया गया था। खासतौर पे इसमें रैयतों का भी पूरा आह्वान है, आमंत्रण है कि इस नगरी में जो किसानों के जो कृषि योग्य भूमि सरकार द्वारा जो अधिकृत की जा रही है, जो ली जा रही है, उसको बचाने को लेकर यह कार्यक्रम है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और खास रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। जोहार।